आई एम राजेश कुमार, योर मोस्ट वेलकम ऑन पार्ट टू सक्सेस। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्लास 10 का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 है। इसके पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 बता चुका हूँ। और मैंने आपसे बोला है कि यदि उसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करें। और मैंने साइंस का भी वीडियो प्रोवाइड किया है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस साल्ट अभी पूरा नहीं हुआ। एसिड बेस साल्ट का दो या शायद दो पार्ट मैंने प्रोवाइड कर चुका हूं। तो देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है पहला नंबर एक्सरसाइज 1.4 का। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना क्या बोल रहा है, एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। आपको बताना है कि ये जो रेशनल नंबर है दिया हुआ विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगी, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल रहा है। आपको इन चीजों को दिखाना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो हम करेंगे इसका डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है 3125। तो 3125 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ओके, देखिए वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 है तो 5 से हम करेंगे ना, 5 6 30 बचा 1 31, 5 2 7 5 5 25, 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लिख सकते हैं ना, हियर द डिनोमिनेटर is in the form of 5 the power 1 2 3 4 5 है ना। आपको ये दिख रहा है 5 द पावर 1 कितना है 5। हैंस एक चीज याद रखिएगा, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन तभी टर्मिनेटिंग होगी जब उसका डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, 2 द पावर m इंटू 5 द पावर n के फॉर्म में होगा। ये याद रखना है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी यदि उसका क्या होगा, डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो इस टर्म में आना चाहिए। और इस टर्म में यदि आ जाए, या तो सिर्फ 2 के पावर n के टर्म में भी है या सिर्फ 5 के पावर n के टर्म में भी आ सकती है। इसके अलावा यदि कुछ और आ जाए 7 3 5 तो ये चीजें टर्मिनेटिंग नहीं रहेगी। ओके, बस इतना ही याद रखना है। इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे ये जो क्वेश्चन, इस पूरे का सारा क्वेश्चन टोटल का टोटल नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। बस इतना सा को याद रखना है आपको। क्या, या तो 2 पे पावर m के टर्म में हो तो भी टर्मिनेटिंग, या 2 पे पावर n या 5 पे पावर n के टर्म में हो तो भी टर्मिनेटिंग, या फिर उसके अलावा 2 और 5 दोनों पे 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के टर्म में हो तो भी ये टर्मिनेटिंग नहीं होगी। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। ओके, बस इतना याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 5 द पावर 5, तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिखेंगे, hence the decimal expansion of किसका 13/3125 is terminating। बस इतना ही आपको कर देना है। ठीक है, बस इतना बनाना है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक में आपका आंसर क्लियर, बहुत ही छोटा है, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे एक ही चीज देख रहे हैं हमेशा कि ये जब आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो आपका हमेशा या तो 2 पे पावर m या 3 पे 5 पे पावर n के फॉर्म में आना चाहिए, या ओनली 2 पे पावर m या ओनली 2 पे 5 पे पावर n के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, बस तब ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अदरवाइज कुछ और फैक्टर के टर्म में रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर 17/8 है। तो आप 8 को फैक्टर कीजिए ना, 8 का कीजिएगा तो 2 पावर 3 आता है, पता है ना। 8 पे करेंगे तो 2 4 जा और फिर 2 से 2 जा तो 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 के टर्म में आता। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं आप, कि लिख देंगे ना, हियर द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3। बस इतना ही चेंज करना है आपको। ठीक है, हैंस
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ कितना का 17/8, यहां पे लिख दीजिएगा 17/8 इज टर्मिनेटिंग। बस हो गया काम खत्म, क्योंकि ओनली 2 पे पावर m बोले थे, या फिर ओनली 5 पे पावर n के फॉर्म में यदि हो तो वो चीजें क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 455 पे, तो 455 आप देखिए 455 तोड़िए 455, तो जब हम तोड़ रहे हैं तो 5 से 5 9 45, 5 बन जा, फिर 7 से 7 13 जा, हो रहा ना, तो 5 7 13, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, लिखिएगा हियर द डिनोमिनेटर क्या 5 7 13 है, 5 7 13, इसको मिटा देते, हियर द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 the power m into 5 the power n, ठीक है, hence नहीं है, and it also 5 7 13, it also has 5 7 13 as its फैक्टर। इसका और भी 5 7 13 क्या है, फैक्टर के फॉर्म में है, ठीक है, ऑल्सो हैज 5 7 13 एज इट्स फैक्टर की टर्म में है, किसका, इसका। तो क्या बोल देंगे, जब इतना है तुम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे hence the decimal expansion of किसका 64 by 455 is non terminating repeating। बस ऐसे ही बनाना है और कुछ भी बारी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इतना समय आपका आंसर क्लियर हो जाता है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना होता है, बस इतना हमेशा हमें को डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, और यदि वो 2 पे पावर जो हम शुरू से बता रहे हैं वही चीजें आज भी बोल रहे हैं कि 2 पे पावर m के फॉर्म में 5 पे पावर m n के फॉर्म में आना चाहिए, यानी तो सिर्फ 2 पे पावर m के फॉर्म में आना चाहिए, 5 पे पावर n के फॉर्म में आना चाहिए, और यदि इसके अलावा कोई अदर फैक्टर इसका होता है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, अब 64 by 455 इज क्या हो जाएगा, विल बी नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते, विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप सारा का सारा बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितना सिंपल है, टू द पावर, इसको भी तोड़ेंगे 777 के फॉर्म में आएगा, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी ऐसे ही फॉर्म में लिखेंगे, 2 इसके फॉर्म में नहीं आ रहा है, हेंस इट आल्सो हैज क्या हो जाएगा 777 एज इट्स प्राइम फैक्टर, 7 एज इट्स, बस एक 7 लिखे ना, एज इट्स फैक्टर, ठीक है, तो लिखेंगे हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका, इसका 29/343 इन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बस हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 2 द पावर m और 5 द पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, आप आराम से कर लेंगे, ये वाला इस तरह से लिख लेंगे आप उसको, ऐसे करके 1 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, 2 नंबर क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर, लिखना है किस फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन करना है ऑफ दोज रैशनल नंबर, उस रैशनल नंबर का, इन क्वेश्चन 1, जो क्वेश्चन 1 में जो मैंने पहले बताया उसमें जो अबव विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था जिसका, ऐसा रैशनल नंबर जिसका क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, उसका अब डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना है, डेसिमल एक्सपेंशन है ना, करके क्या करना है, दिखाना है। तो देखिए मैंने चुन करके निकाल दिया है, इस पे देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 डेसिमल 6 ऐसा रैशनल नंबर था जो क्या था, वो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था जिसको मैंने यहाँ पे रख लिया, आप बुक से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ऐसे में करना क्या है कि ऐसे में कुछ नहीं करना होता है, बस वही करना है जो मैंने पहले किया था, 13/3125, बस थोड़ा सा अलग है,
आप इसको जो फैक्टराइज किए थे तो आप क्या देखे थे 13 बाय ये कितना था 31 पे 31 25 का जो फैक्टराइजेशन किए थे 5 से फिर से करके दिखा दे रहे 5 6 30 5 2 10 5 5 25 5 125 5 पे पावर 5 था 5 25 फिर हो जाएगा ना 5 5 से ठीक है 1 2 3 4 5 5 टू पावर 5 तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 टू पावर 5 लिख देंगे ठीक है 5 टू पावर 5 लिखने के बाद कुछ नहीं करना है आपको हमेशा 2 और 5 के टर्म में रखना है। एक बात सोचिए आप tan 5 है ये tan कब पूरेगा जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan बन जाएगा ना 5 पे पावर 2 है ये 10 के फॉर्म में कब आएगा क्या ये बनेगा 5 5 से 25 25 टू 50 लेकिन 10 के फॉर्म में ये 2 द पावर 2 करते हैं जितना 5 उतना 2 तो फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100,000 ऐसे बनाना है आपको 5 पे पावर 3 होगा तो आपको भी 2 पे पावर 3 करना है 5 पे पावर 4 होगा तो आपको 2 पे पावर 4 करना है 5 पे पावर 5 तो आपको भी इस पे पावर 5 तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये हमेशा इस 1 पे पावर 0 1 पे 0 के फॉर्म में हमेशा रहेगा 1000 10,000 लाख के फॉर्म में जो कि आपको कटा के आराम से डेसिमल बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी ओके बहुत ही इजी होगी। देखिए तो क्या करना है यहाँ पे आपको क्या बताया यहाँ पे जो आपको बताया गया कितना देखिए 5 द पावर 5 तो अब आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे सिर्फ यही करना है 2 द पावर 5 कर देना है ऊपर भी 2 द पावर 5 कर देना है। अब देखिए 2 द पावर हम किसी चीजों में ऐसे हम नहीं कर सकते तो अब हम कर दिए 2 द डिनोमिनेटर में भी 2 द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और न्यूमरेटर में भी 2 द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए मतलब क्या किए मतलब उस फ्रैक्शन में 1 से मल्टीप्लाई किए लेकिन मेरा काम तो बन गया ना किए तो 1 से मल्टीप्लाई लेकिन हमको अपना काम था तो हम इस फॉर्म में किए और मेरा काम भी हो गया और ये कुछ फर्क भी नहीं पड़ा सेंटेंस इस पे क्या बोलते हैं नंबर पे तो देखिए यहाँ जो इस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन फर्क तो बहुत पड़ा घटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना देखिए फर्क तो नहीं पड़ा बस मेरा काम हो गया कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 पावर 5 का मतलब 32 होता है 2 2 4 2 8 2 16 2 32 1 2 3 4 5 ठीक है 32 13 जैसे सिर्फ आपको करना है 32 2 26 सॉरी 13 2 26 बचा कितना 2 13 3 39 2 41 ठीक है 416 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा जी यहाँ पे 1 2 3 4 5 ठीक है क्यों क्योंकि देखिए 5 पे पावर तो मतलब क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं छोड़िए 5 टू 10 द पावर जब पावर क्या होता है सेम होता है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है बेस आपस में मल्टीप्लाई हो गया 5 टू 10 द पावर 5 अब हम इसको क्या लिखेंगे 416 बाय 10 पे कितना 5 0 1 2 3 हो गया 4 5 ठीक है 5 बार 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1 2 3 4 5 कटा देंगे 1 2 3 4 5 यहाँ डेसिमल इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.00416 आंसर बस इतने बोला है ना सिंपल बहुत ही सिंपल है आपको ऐसे ही बनाना है। एक और बना के दिखाते हैं आपको देखिए दूसरा नंबर ये तो पहला नंबर था दूसरा नंबर 17/8 क्या करना है आपको पता है ना ये क्या है 17/2⁻3 8 को हम क्या लिखते हैं 2/3 2 to the 4 to the 8 तो 2/3 है तो हम क्या बोले अभी तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं 1 से मल्टीप्लाई किए बस मेरा काम हो गया कितना हो जाएगा ऊपर 5/3 का मतलब 125 अब 125 मल्टीप्लाई 17 कितना हो जाएगा देखिए करके 17 5 से 85 का 5 बचा कितना 8 72 जा 34 34 8 52 34 8 42 बच गया 4 17 1 17 17 4 21 21 25 कितना हो जाएगा 21 25 बाय बस वही काम 5 to the 10 पे पावर 1 2 3 इसका मतलब 21 25 बाय 1000 क्लियर। कितना हो जाएगा जी ये खत्म यहाँ डेसिमल आंसर क्या हो जाएगा 2.125 आंसर बना सकते ना। एक और था देखिए मैंने लिखा था 6/15 तो ये वाला 8 नंबर ध्यान से देखिएगा आप बोलेंगे 6/15 आप बोलेंगे सर ये तो 5 into 3 हो रहा है
अरे नहीं जी, 5 इंटू 3 नहीं हो रहा है, 2 3 जा 5 6 3 2 जा 6 और 3 5 15, अब हो रहा है ना 2 by 5। आ गया समझ में कि नहीं? इसलिए ये क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका हुआ था, ठीक है। अब देखिए, तो मतलब 6 by 15 को हम लिख सकते हैं 2 by 5। आ गया समझ में? 2 by 5। अब बताइए क्या करना है, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब 2 to 4 by 5 to 10 बराबर क्या है 0.4। आंसर बस इतना ही करना है। 35 by 50 को क्या करना है, 35 by 50 क्या करेंगे आप, कटा दीजिए ना, 5 समझे 35, 5 10 50, ये तो पहले से ही 7 बाय कितना है 2 10 के फॉर्म में पहले से ही है, तो हम लिख सकते हैं ना जी, खत्म। क्या लिखेंगे 0.7 आंसर। बस ऐसे करके बनाना है, खत्म कर देना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। भारी सोचना नहीं है, कोई भी चीज देखिए तभी तक भारी होता जब तक हम जैसे स्टूडेंट क्या बोले, हम खुद एक स्टूडेंट हैं देखिए और पढ़ाते भी हैं, तो जब तक कोई भी चीजें तब तक भारी लगता है ना जब तक आप उन चीजों को भारी समझते हैं, वरना कोई भी चीजें इस दुनिया में भारी नहीं है। यदि भारी समझता लोग ना, तो आज हवाई जहाज, रेल, ट्रेन वगैरह जितना भी चीजें आप अपने चारों ओर देखते हैं, इतना आसान से पंखा वगैरह हवा खा लेते, ये सब चीजें बनता ही नहीं, क्योंकि वो लोग कभी सोचे ही नहीं भारी है, बस मन में आया बना दी, मेहनत तो लगेगा ही, विदाउट मेहनत का तो कुछ हुआ ही नहीं है। बस आप याद रखिए, कोई भी चीज भारी नहीं होता, बस बनाना है, नहीं बन रहा है बहुत दिमाग लगाइए, थकना नहीं है, बनाना है, अपने से ही हो जाएगा, ठीक है। एक और बचा हुआ है 3 नंबर में बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, बोले द फॉलोइंग रियल नंबर, ये जो दिया हुआ रियल नंबर है यहाँ पे, बोल रहा है फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इसका इन इच केस, प्रत्येक केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, ये जो किया हुआ है, बोल रहा है इन इच केस, प्रत्येक केस में बताना है कि डिसाइड वेदर दे आर रैशनल, कि ये दिया हुआ है ना डेसिमल एक्सपेंशन किया हुआ है, आपको बताना है कि ये रैशनल है या इररेशनल, क्या बोल रैशनल और नॉट या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, यदि ये रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p by q, तो p by q के फॉर्म में तो होंगे ही ना, तो यदि और p by q के फॉर्म में है तो व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा q के बारे में आप क्या कहेंगे, q के ये जो रैशनल नंबर अगर होगी तो p by q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो q के बारे में आपका क्या कहना होगा, मतलब क्या कहेंगे आप, तो देखिए q के बारे में क्या कहेंगे, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि 43.12 ये आकर के क्या हो गई है, ये रुक गई है, तो हम इसमें कुछ नहीं क्या करेंगे, बाय 1 देंगे और हम निकाल, इसका मतलब है कि ये यहां तक रुक गई, मतलब ये पूरा पूरा समाप्त हो गई, कट गई, तो सिंस दिस नंबर हैज, इसका मतलब क्या है कि इस नंबर में जो है हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नंबर तो पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी तभी तो आकर के शांत हो गई, और उसके बाद क्या बोले डेसिमल एक्सपेंशन, ये नंबर का क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज अ रैशनल नंबर, और क्या बोलेंगे आप, यह एक रैशनल नंबर, और टर्मिनेटिंग है तो रैशनल तो हो गई, रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, तो रैशनल है तो p by q के फॉर्म में होगा, जहां q जो होगा एंड q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5 के टर्म में होगा, तभी तो ये कट करके यहां तक में स्थिर हो चुका है, ना तो इस पे रैकेटिंग है ना ही कुछ, तो यहां तक में ये क्या हो गया, अब कोई भी चीजें रिपीट नहीं हुई है बार बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक में सीमित हो गई, खत्म, तो ये चीजें क्या बोलेंगे, ये जरूर 2 द पावर m और 5 द पावर n के फॉर्म में रही होगी, और ये क्या हो गई, एक रैशनल नंबर होगी, ओके, दैट इज द प्राइम फैक्टर, इसका मतलब है कि ये जो प्राइम फैक्टर ऑफ q, किसका, इसका q का जो प्राइम फैक्टर विल बी इधर 2 और 5, और बोथ या तो वो 2 का होगा या 5 का, या दोनों का क्या होगा फैक्टर, दोनों इसका फैक्टर होगा, इसके q का दोनों क्या होगा 5 या 2 या 2 5 दोनों क्या होगा फैक्टर होगा, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं 2 नंबर से, देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है, 2 नंबर में आप ऐसे ही देख रहे होंगे 0.12 10 फिर 12 20 फिर 12 30, तो ये बढ़ता जा रहा है, शांत नहीं है, मतलब स्थिर नहीं हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है ना, नॉन रिकरिंग, और उसके बाद बोल रहा है देयरफॉर, तो हम बोलेंगे ना इसलिए क्या है, जब देखिए ना रुक रहा है ना रुक, तो कोई भी रैशनल नंबर ऐसा नहीं होता कि ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, तो बोलेंगे देयरफॉर द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर, तो हम सीधा बोल देंगे ये क्या है इररेशनल नंबर है, कोई भी चीज अगर बार बार रिपीट होती है तो उसकी अलग बात है, बट ये क्या है कि ये बढ़ती जा रही है, 3 4 5 0 बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो क्या बोलेंगे ये इररेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे रैंकिंग है,
तो आप इसी से देख रहे हैं कि ये चीजें बार बार क्या होगी, ये बार बार इतना नंबर बार बार रिपीट होगी ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस फ्रैक्शन जो है, ये जो फ्रैक्शन होगा, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ये चीजें क्या हो रहा है, बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, जो बार बार क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है, द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दी हुई नंबर है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, अब रैशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गई, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पे क्यू इज क्या बोल रहा है, नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ। अब एक बात बताइए, यदि ये 2 है तो ये 5 और 2 के फॉर्म में होता तो ये इस टाइप का फ्रैक्शन होता, लेकिन ये बार बार क्या हो रहा है, इतना चीज बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है 2 और 5 के टर्म में ये नहीं है। इससे ज्यादा क्या बोल रहा है, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ, ये प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल आल्सो हैव, इसका मतलब है कि क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा वो अदर देन द 2 और 5, 2 और 5 के अलावे कुछ और होगा इसका फैक्टराइजेशन। इसी वजह से ये क्या हो रहा है, ये रुका ही नहीं, ये क्या वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है। कोई दिक्कत, बस ऐसे ही आपको बनाना है। ये चैप्टर समाप्त हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई होगी तो जरूर आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो। बस खुशी से बनाना है, अच्छे से बनाना है, कोई भी चीजें ध्यान से समझना है, नहीं समझ में आ रही हो आप पॉज करो, फिर से देखो, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करना, हो सकता है मैं और दूसरी तरीके से अच्छे से और समझा पाऊं। सो थैंक यू मेरे वीडियोस वॉच करने के लिए। आता हूं मैं नेक्स्ट डे दूसरी चैप्टर का वीडियो लेकर के।